उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। सड़कों पर मलबा आ जाने से कई जगह यातायात बंद है। भूस्खलन से लोगों को परेशानी हो रही है। कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सड़कों पर कई जगहों पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। भूस्खलन की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अभी भी मौसम का मिजाज जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, उसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में बारिश के चलते एक बार फिर से आफत की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। उत्तराखंड से 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो भूस्खलन की सामने आई। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए जो आपके सामने है। टिहरी की तस्वीर आपके सामने। टिहरी के अलावा आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से NH58 पर भी जाम लग गया, भूस्खलन हुआ। चमोली की ये तस्वीर है, कर्णप्रयाग की तस्वीर और उत्तरकाशी की तस्वीर आपके सामने। और अब खबर नैनीताल से आपको बता देते हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भवाली नैनीताल मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हुआ है। 1 हफ्ते तक सड़क बंद रहने की संभावना है। सभी गाड़ियों को ज्योलिकोट से इसी रास्ते से नैनीताल भेजा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग को रास्ता खोलने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये नैनीताल से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मॉनसून ने उत्तराखंड में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आसमानी आफत का कहर कुछ ऐसा है कि पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आने लगा है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ मार्गों का हाल तो ऐसा है कि मलबा हटने के कुछ घंटे बाद फिर से भूस्खलन से सड़कें बंद हो जा रही हैं। ऐसा ही कुछ हाल है उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का। बंदरकोट के पास भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। राहत कार्य कर प्रशासन ने मलबे को जैसे तैसे हटाकर आवागमन को शुरू किया, लेकिन ये राहत केवल 1 घंटे तक के लिए रह पाई और रात में बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रशासन ने रोक लगा दी। मसूरी टिहरी बाईपास 707-1 राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मणपुरी के पास भूस्खलन होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन टिहरी बाईपास रोड पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा चुका है। अब हम आपको चमोली लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें 28 तारीख की शाम की हैं, जहां कर्णप्रयाग के पास रानीखेत हाईवे पर पहाड़ टूटने से मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी तस्वीरें लोगों ने मौके पर कैमरे में कैद कर ली। तस्वीरों में देखिए, ये सिरोली भटोली के पास की तस्वीरें हैं और ये साफ दिख रहा है कि पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। हालांकि जोशीमठ के पास NH58 में अनीमठ, पागलनाला, कर्णप्रयाग और पंचकुटिया के पास पहाड़ से आया मलबा तो हटा लिया गया, लेकिन कई मार्गों से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। पहाड़ में हो रही बारिश का असर अब नदियों में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरअसल मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में बारिश ने कहर भी बरपा रखा है। चमोली में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विनोद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून में कैसा है मौसम का मिजाज, जरा बताइए। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सटीक साबित हुआ है। राजधानी देहरादून में पिछले 12 घंटे से बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, कुछ इलाकों में जलभराव की भी सूचनाएं मिल रही हैं। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान रहा है कि चाहे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जैसे जिलों में बारिश का पूर्वानुमान था वो फिलहाल सटीक साबित हुआ है। और दूसरी तरफ जिस तरह से मौसम का मिजाज है, उसके मद्देनजर सरकार ने भी अब आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और आपने देखा जिस तरह से तस्वीरों में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड की बात सामने आई है। तो ऐसे में जब बारिश होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, जिससे आवागमन बाधित होता है।
फिलहाल राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला चल रहा है। जी तो रामानुज हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। विनोद का भी रुख करते हैं। विनोद, चूंकि नैनीताल पर्यटन स्थल है, इसमें वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है तब जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। ज्यादा मुसीबत कल नजर आई है नैनीताल जिले में, जहां जो भवाली और नैनीताल के बीच में जो सड़क थी वो पूरी तरीके से धंस गई है और करीब एक हफ्ते का समय और लग सकता है इस रोड को ठीक होने में। इसमें बड़ी चिंता की बात यह है कि भवाली से जो रोड नैनीताल के बीच में क्षतिग्रस्त हुई है, जो पर्यटकों का आना जाना है लगातार उसी सड़क से होता है। फिलहाल इस सड़क पर आवाजाही को अब पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। जो आने वाले टूरिस्ट और स्थानीय लोग हैं वो बाया जोलीकोट होते हुए हल्द्वानी आएंगे या नैनीताल जाएंगे। इसके अलावा आज एक राहत वाली बात जरूर है कि हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन जो नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाके हैं वहां छिटपुट बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बारिश का असर मैदानी इलाकों में ये है कि यदि बारिश अभी और होती है तो जलभराव की हालात जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। पूरा शहर आपको जलमग्न नजर आएगा। लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल ने अगले 24 घंटे जो है उस पर आपदा प्रबंधन टीम को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और फिलहाल जो नैनीताल और भवाली के बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर आवाजाही को बंद कर दिया गया और करीब एक हफ्ते का समय दिया गया है लोक निर्माण विभाग को कि वो तत्काल सड़क को ठीक करे। तो अब जब आवाजाही बंद की गई है तो रूट डाइवर्जन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जो आने वाले वहां लोग हैं या जो नैनीताल के निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो? देखिए, जिन गाड़ियों को हल्द्वानी से भवाली होते हुए नैनीताल जाना था, क्योंकि ये नेशनल हाईवे वाला रूट है, भवाली तक नेशनल हाईवे है, वहां से वो नैनीताल में राज्य मार्ग में शिफ्ट हो जाता है। पर्यटकों का जो आना जाना है, जो पहाड़ी इलाकों का मेन सेंटर है वो भवाली है, क्योंकि भवाली से ही आवाजाही नैनीताल के लिए भी होती है और हल्द्वानी के लिए भी होती है। तो उस रूट को फिलहाल पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपने जब लैंडस्लाइड में तस्वीरें देखी होंगी तो सड़क का एक हिस्सा तोड़ते हुए जो है वो पूरा धंस गया है, यानी टूट गई है। अब सड़क पर दोनों तरफ से आवाजाही नहीं हो सकती, लिहाजा जो नैनीताल से भवाली आने जाने वाले लोग हैं या भवाली से जो नैनीताल जो लोग जाएंगे वो बाया जोलीकोट होते हुए अपने ट्रैफिक रूट पर जाएंगे और ट्रैफिक प्लान करेंगे। इसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिलहाल एक हफ्ते की दिक्कत आम लोगों और पर्यटकों को हो सकती है। एक हफ्ते की दिक्कत है, लेकिन जान है तो जहान है और यही एक बड़ी वजह है कि अलर्ट भी जारी किया गया। उसको देखते हुए लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं और रूट डाइवर्ट किए गए हैं।